नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी तो आज की ये खबर आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। जी हां, आपकी सैलरी में भी भारी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी बढ़ेगी, कौन से 5 फैक्टर्स हैं इस पर असर डालेंगे और सबसे ज़रूरी कि किसको इसका फ़ायदा मिलेगा और किसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, जो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को संशोधित करता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था, जिसने लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी थी। अब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हाल ही में सरकार ने इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TEOR को मंजूरी दे दी, मतलब आयोग का फॉर्मेशन हो गया है। ये आयोग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे फैक्टर्स देखकर सैलरी रिवाइज करेगा। अनुमान है कि सैलरी में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये सब 5 मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी के ये 5 बड़े फैक्टर्स होंगे, जिसमें पहला फैक्टर होगा इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर। सबसे बड़ा फैक्टर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर डियरनेस अलाउंस कैलकुलेशन होगा। अभी DA 50% के करीब है, जो कि बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। इससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 25 या 30,000 रुपये तक जा सकती है। महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, सैलरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास। देश की GDP ग्रोथ रेट देखी जाएगी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सरकार ज़्यादा फंड अलोकेट करेगी। पिछले कमीशन में 7% GDP ग्रोथ ने 14 से 23% फिटमेंट फॉर्मूला दिया था। अब 8 से 10% ग्रोथ के होने की वजह से और बेहतर फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर यहाँ पर है कि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को मापा जाएगा। डिजिटल इंडिया, E-गवर्नेंस जैसे रिफॉर्म्स में मौजूद योगदान देने वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाने की संभावना है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कमज़ोर होती है तो इंक्रीमेंट लिमिटेड रह सकता है। चौथा फैक्टर यहाँ पर है कि कंपैरिजन विद प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र से तुलना। पे कमीशन प्राइवेट जॉब्स की सैलरी में से मैच करेगा। IT, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में एवरेज सैलरी देखकर एडजस्टमेंट होगा। इससे गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा एट्रैक्टिव बनेंगी। पांचवा और अंतिम फैक्टर यहाँ पर कि गवर्नमेंट बजट और पॉलिसी। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट डिसाइड करेगा। अगर डेफिसिट कम है तो सैलरी हाइक आसान होगी। PM मोदी सरकार के वादे के मुताबिक पे कमीशन मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये 5 बड़े फैक्टर हैं जिनके आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में तय की जाएगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा किसको मिलेगा और किसको नहीं। तो पहले जान लीजिए कि किसको इसका फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्रुप A, B, C और D के जो कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 50 लाख है, उन्हें इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। उनकी बेसिक पे, DA, HRA सब बढ़ेगा। केंद्र सरकार के रिटायर्ड लगभग 65 लाख पेंशनर्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। डिफेंस और PSUज के जो कर्मचारी, खासतौर से भारतीय सेना, नेवी, रेलवे, बैंक वालों को भी इसका फ़ायदा मिलने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो कर्मचारी हैं, उनमें कुछ को इसका फ़ायदा मिलेगा, कुछ को इसका फ़ायदा मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। अब ये भी जान लीजिए कि किसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकारें अलग से ये डिसाइड करेंगी, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये फिलहाल नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं यानी कि टेम्परेरी स्टाफ को फिलहाल 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर ऑफिसर्स को फिटमेंट फैक्टर पर जो है वो कम लगता है, हालांकि 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
और आपकी राय क्या है, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।